बोले जी आपने उसकी स्थिति नहीं देखी। बोले रुक्मणी वो कोई गरीब ब्राह्मण नहीं है, वो महात्यागी ब्राह्मण है, त्यागी ब्राह्मण है, दानी ब्राह्मण है। दान करके उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तब कहीं जाकर के आज उसकी ऐसी स्थिति हुई है, लेकिन उसका सब कुछ मेरे खाते में जमा हो रहा है। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके कह दिया जाओ जिस प्रकार से द्वारकापुरी बनी हुई है इसी तरह से सुंदर सुदामा जी पहुंचे, उसके पहले पहले सुदामापुरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा जी को कितना सा समय लगेगा मेरे भाई बहन, शीघ्र जाकर के और सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। सुदामा जी महाराज धीरे 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 लठिया टेकते टेकते चले गए। और जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचे, गैया चराने वाले ग्वाल रास्ते में मिले। सुदामा जी ने विचार किया जी कहीं मैं दूसरे नगर में तो नहीं आ गया, यहाँ तो महल ही महल बन रहे, मेरे छान झोंपड़ी तो है ही नहीं। ग्वालों से पूछा भैया ये कौन सा गांव है? बोले बाबा ये तेरोई गांव है। मेरा गांव है? हाँ। बोले सुदामापुरी। अच्छा ये सुदामापुरी है? बोले जी हाँ। तो मेरी छान झोपड़ी खाए? बोले अब यहाँ छान झोपड़ी नहीं, जहां आपकी छान झोपड़ी थी ना वहां तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बन गए, जिसमें झरोके लगे हुए, ध्वजा पताका बंदरवार इत्यादि उसके बीच में लगे हुए, ऐसे महल बन गए। ब्राह्मणी को पता लग गया, पूजा की थाली सजा ली है, झरोके में आकर के खड़ी हो गई ब्राह्मणी के हाथ तो ब्राह्मण देवता आ रहे भगवान से मिलकर के, इधर उधर देख रहे कहीं गलत तो नहीं आ गया। तो झरोके में से ब्राह्मणी आवाज देने के लिए लगी थी, सीधे ही चले आओ, सीधे आ जाओ। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, एकदम से ब्राह्मणी नीचे उतरी और द्वार पर अगवानी करी, चरणार बिंदों का पूजन किया, हाथ जोड़ करके कहा हे करुणा निधान, हे स्वामी आज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र की असीम अनुकंपा से हमारी सारी दरिद्रता दूर हो गई। आज से लगातार सारे जीवन भर और रात और दिन हमारे घर के बीच में और भगवान का गुणानुवाद करेंगे, हरि का स्मरण करेंगे, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र की माया संसार के बीच में सबको सुख देने वाली है, वही माया दुख देने वाली है। जितना भगवान का स्मरण करोगे उतना ही भवसागर को तर जाओगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान जय, सुदामा जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। अब जाओ भैया, सुदामा जी हो गया काम, हम मालदार बन गए बिल्कुल चकाचक। जाओ मेरे भाई समय लगेगा, समय। हाँ चलो भैया जाओ, कपड़े पहन जाओ। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया। भैया तुम भी जाओ, तुम यहाँ कैसे अटक गए? किसी को नहीं है पहुंचा नहीं, जाओ। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा,
भगवान की माया श्याम सुंदर के श्री चरणार बिंदों में सुदामा जी रात और दिन और जय जयकार करने के लिए लगे, स्मरण करने के लिए लगे। इधर भगवान लौट करके और जैसे मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, गाली गुप्ता करने लगे। और जब गाली गुप्ता करने लगे ना तो फिर संसार के लोग आपकी मर्यादा कैसे बना करके रखेंगे। भगवान कहने के लिए लगे कलयुग के बीच में, तेने यम्बांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये साक्षात मेरी बांगमयी प्रतिमा है, मेरी बांगमयी मूर्ति है। जो भी कोई भक्त अपने घर के बीच में 7 दिन तक इस बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भागवत जी के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे भाई बहन, इस तरह से ठाकुर जी की माया उद्धव जी को और उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश दिया। बोले ठीक है महाराज, यदुवंश सारा समाप्त हो गया। एक दिन भगवान समुद्र के तीर में पद्मासन लगा करके पीतांबरी ओढ़ करके बैठे हुए, कहीं से घूमता घूमता एक पथिक आ गया। उस पथिक ने आकर के भगवान के चरणार बिंद के बीच में पद्म का चिन्ह था। पथिक ने सोचा कि कोई हरिण बैठा है, और जो पद्म का चिन्ह नजर आया ना, उसे हरिण का नेत्र समझा। जैसे ही कसकर के जोर से बांध दिया, मेरे भाई बहन, भगवान के श्री चरणार बिंदों में जाकर के लग गए। भगवान ने अपने स्वरूप को याद किया। सोई इसे बधिक को पता लगा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीश है। दौड़ करके भाग करके आया, भगवान के श्री चरणार बिंदों के बीच में गिर गया। मेरे भाई बहन, भगवान से क्षमा याचना करी, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान कहने लगे भैया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। बोले महाराज कैसे? बोले देख, त्रेता के बीच में तू था बाली और मैं था राम। ताल वृक्षों की ओर से छिप करके मैंने तुझे बाण दे करके मारा। आज तूने आकर के उसका बदला आज चुका लिया। आज मैं हूं कृष्ण और तू है बधिक। अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरे चरणों में बड़े धन को जाएंगे ना, तब भगवान से स्पर्श मत करना, ठाकुर जी से दूर रहना। अगर ठाकुर जी से स्पर्श कर लिए ना तो समझ लेना कि भगवान तेरी सारी शक्ति को क्षीण करके ले जाएंगे। इसलिए हाथ नहीं लगाया, मना कर दिया। भगवान कहने के लिए लगे, अर्जुन कितने स्वार्थी हो आप लोग, ये संसार कितना स्वार्थी है। महाभारत के बीच में मैंने पैंड पर तुम्हारी रक्षा करी, और आज थोड़ा सा कष्ट मेरे ऊपर हुआ, तुम मेरी इतनी सी सहायता नहीं कर सकते। बोले महाराज कुछ भी कहो, मैं आपसे स्पर्श नहीं करूं। ठीक है, मेरे से स्पर्श मत करो, तुम्हारा बाण ही पकड़ा दो जिससे मैं खड़ा तो हो जाऊंगा। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला और जैसे ही आगे किया, भगवान ने बाण पकड़ा। मेरे भाई मैं उस बाण के द्वारा ही अर्जुन की सारी शक्ति को खींच ली। 16,000
108 रानियों को साथ में लेकर के अर्जुन द्वारकापुरी से हस्तिनापुरी की ओर चलने के लिए लगे। रास्ते के बीच में भीलों ने, डाकुओं ने गोपियों के सम्मान को अपमानित किया। भगवान की रानियों को जो जेवर गहने पहन करके गई, उनके सारे गहने खुलवा लिए, उनको अपमानित किया। अर्जुन रक्षा करने के लिए बार बार तरकस से धनुष निकालते हैं, बाण निकालते हैं, धनुष के ऊपर चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा खींच करके जैसे ही बाण चलाए 2, 5, 10 हाथ आगे जाकर के बाण गिर जाए। 10 हाथ आगे जाकर के बाण गिर जाए। अब तो मेरे भाई बहन 10 हाथ आगे जाकर के अर्जुन आज गोपियों की, इन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सके। कहा ना बंधुओं कि अर्जुन तेरो का बड़ो और समय बड़ी बलवान, अरे भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन बेईमान। समय चक्र सबसे बड़ा होता है। समय के अनुरूप मनुष्य को ढलना चाहिए। समय हमारे रूप में नहीं ढलता, हमको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। और समय एक बार जो निकल गया वो लौट करके वापस आने वाला नहीं है। मेरे भाई बहन इधर सुंदर उपदेश दिया, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके बताया, हंस की कथा बताई, हंस ग्रीव की कथा बताई, सुखदेव जी ने उत्तम उपदेश दिया। 4 वेदों में कितने कितने मंत्र हैं सब बताए, 18 पुराणों में कितनी अध्याय है, कितने श्लोक है, सारे चरित्र का वर्णन करके राजा परीक्षित जी को श्रवण करा दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के बीच में 12 स्कंध है। श्रेष्ठ ये उत्तम पुराण है। मेरे भाई बहन परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी ने अंतिम उपदेश दे दिया, राजा महाऋषि चिंता मत कीजिए, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का होने वाला है। अरे महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे राजे महाराजे हुए जिन्होंने, तेरे वंशजों ने 10,000 हाथियों की दावणी आकाश के बीच में और डाली, जो आज तक मिलके छोर मंडरा रहे, आज तक जिनके छोर मंडरा रहे। परीक्षित जी को इस बात को लेकर के विश्वास नहीं हुआ, सो महाराज नाक सकोड़ गए, नाक सकोड़ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, रे राजा होनहार होकर के रहती है, जैसे कि वशिष्ठ जी ने कहा ना भरत जी को, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार। जो होनहार होती है वो होकर के रहती है। 7 दिनों तक मैंने तुम्हें भगवान के अनेक अनेक चरित्रों को श्रवण कराया, तुमने सारी बातों को विश्वास पूर्वक सुना और मान्य किया, और आज अंत में जब ये इतनी सी बात मैंने कही तो ये बात तुम्हें जमी नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। देख तुम्हारे विश्वास से क्या हो राजा, आकाश में देखो छोर आज भी मंडरा रहे। राजा परीक्षित जी को छोर मंडराते हुए दिखा दिए, लेकिन राजा
क्या करें, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन तुम्हारी नासिका कच्ची की कच्ची रह गई। नाक सिकोड़ गए राजा। मेरे भाई बहन, अब जैसा मुझसे बन पाया, सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजा परीक्षित, वैसा मैंने जैसा मुझसे बन पाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, परीक्षित जी महाराज ने कहा, राजन, संसार के बीच में जो आया है उसे जाना भी है। कहते हैं ना, लोग जाने वाले के पश्चात बड़ा दुखी होते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते। उनको पता है, वो जानते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। गीता जी के बीच में बताया, वासंसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि। जैसे मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है, और नवीन वस्त्र धारण करके जब वो पहले हो जाए, पुराने हो जाए, तो उनको उतार करके डाल देता है, दूसरे वस्त्र धारण कर लेगा। इसी तरह से ये मनुष्य का शरीर है। मेरे भाई बहन, ये मनुष्य की काया, मनुष्य का शरीर जीवात्मा को बार बार नहीं मिलता। एक बार 84 लाख योनि भोगने के पश्चात और जीव को ये मनुष्य की देह प्राप्त होती है। मेरे भाई बहन, बड़ी मुश्किल से और मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। एक बार बड़े सौभाग्य से मिला है, न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब ये मनुष्य का शरीर हमको सुलभ हुआ है। इसे व्यर्थ ना गमाएं, व्यर्थ नहीं जाने दें। किसी भी व्यक्ति की आलोचना में, दूती खोरी करने में, चुगली करने में समय को बर्बाद ना करें। और समझ लीजिए, अगर आप किसी की आलोचना करोगे, आप किसी की बुराई करोगे, निंदा करोगे, तो उसके छठे अंश के भागीदार, उस पाप के छठे अंश के भागीदार आपको बनना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आप कभी भी स्वच्छ मन रखिए, पवित्र मन रखिए, शुद्धता से आत्मा के बीच में, मन के बीच में प्रेम प्रीति बना करके रखिए। कम से कम सामने नहीं तो जाने के बाद संसार के लोग प्रशंसा तो करेंगे, बोले देखो जी, आदमी तो एक ही था। क्यों? लेकिन वो प्रशंसा कब होगी? जब मनुष्य सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारी ये बस्ती माता है और मेरी जन्मभूमि, यही जन्म लिया, यही बचपन निकला और यही अब तक बड़ा हुआ।
मेरे भाई बहन, लेकिन इस बस्ती माता के बीच में मान सम्मान जितना, हमारी बस्ती के बीच में 4 समाज मौजूद है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, प्रजापत और बैरवा। 4 समाज मौजूद है। 4 समाजों ने हम लोगों को भली प्रकार से, अच्छी तरह से और अब तक के जीवन में मान सम्मान दिया है। मेरी बस्ती के समस्त राजपूतों ने और ब्राह्मण परिवार का हमेशा सम्मान किया है। और आप सभी से ये निवेदन है, देने लेने वाले तो ठाकुर जी हैं, दाल रोटी देने वाले ठाकुर जी हैं, लेकिन मैं मेरी बस्ती माता के समस्त लोगों से करबद्ध यही निवेदन करूंगा, जिस प्रकार का मान सम्मान आप लोगों ने हमारा अब तक बस्ती माता के बीच में बना करके रखा, ये मान सम्मान मरते दम तक आजीवन यथावत ऐसे ही बना रहना चाहिए। मेरे भाई बहन, जैसा आप लोगों के बीच में सीखा है, सुना है, गुरुजी ने जो उपदेश दिया है उसी के अनुसार, और मेरा आप लोगों के बीच में, राजपूत समाज के बीच में मेरा प्रथम कार्यक्रम है। और वैसे मेरे अब तक के पंडिताई के वर्षों में ये भागवत जी का मेरा 207वें नंबर की भागवत जी आज पीपल वाले देवता बाबा के मंदिर प्रांगण में और सुना करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों के बीच में अर्पण करता हूँ। मेरे भाई बहन, ये 207वें नंबर की भागवत जी आज मैंने मेरी बस्ती के बीच में और किया है। अब मेरे इस 7 दिन की शब्दावली में बोलने में अपने पन की वजह से मैं गान का हूँ और मेरे गान में ही भागवत जी कर रहा हूँ। इस मोह में, इस प्रेम में अगर किसी श्रोता से, किसी भैया से, किसी सज्जन से, किसी बुजुर्ग से, किसी युवा से, किसी बालक से, किसी माता से, किसी बहन से, किसी बेटी से, अगर इन 7 दिन के बीच में मैंने पूर्ण रूपेण प्रयास किया है कि कोई शब्द हमारे मुखारविंद से अशोभनीय नहीं निकलना चाहिए, फिर भी 7 दिन और वो भी 6.5, 7 घंटे की बैठक, तो बंधुओं, बैठक करना और बोलना हो सकता है कोई एक शब्द भी अगर अशोभनीय कभी भी किसी भी दिन कथा के बीच में लगा हो, आपको अगर मेरे मुखारविंद से निकला हो, तो आप मुझे अपना बालक समझ करके या अपना भाई समझ करके और आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे भाई बहन, देखिए, मैंने विद्या का अध्ययन किया संस्कृत पाठशाला इंदौर में। इंदूर दिशि पश्चिमे पतिगतो मल्लारगंजो महल तस्मिन् नम्रत वृक्ष राज सुभगा कुंजंत क्रीड़ादया यस्मिन् नित्य पठन्ति विप्र बटवा संगम च वेदादिकम कूपो ध्यान सुशोभिता विजयते श्री ओंकार विद्यालयम। श्री ओंकार संस्कृत विद्यालय में और संस्कृत विद्या को पढ़ने के लिए गया। कर्मकांड मैंने गंगापुर सीखा, भगवान बराह अवतार मंदिर के श्री चरणार बिंदों में, भगवान के श्री विग्रह के सामने। और भागवत जी के मेरे जो गुरु हैं, आपको बताऊं, शायद आपको पता ना हो, लेकिन मेरे भागवत जी के गुरु अगर इस संसार के बीच में कोई है
तो वो केवल और केवल मेरे पूज्य पिताश्री हैं। मेरे पूज्य पिताजी ने ही और मुझे भागवत जी का अध्ययन कराया, और उन्होंने आज मैं एक एक शब्द जो भी बोला हूं ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, एक एक शब्द उन्होंने मुझे चुन चुन करके गिन गिन करके दे दिया। व्यास गति से तुम्हें ये शब्दों का प्रयोग करना है। जो मुझे वो दे करके गए, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा मात्र से आप लोगों के बीच में मैंने भगवान का ये पावन चरित्र श्रवण करा दिया। अब वो इस समय के बीच में कुछ पिताजी तो मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की असीम अनुकंपा से, और हमारे जो भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, वैसे हमारे बड़े भैया हैं, लेकिन जो परिवार का संचालन हमारे पूज्य पिताश्री कर रहे थे, पिताजी के जाने के बाद में आज हमारे भैया भी और हमारे परिवार का उसी रूप में, उसी तरह से और संचालन कर रहे हैं। इसलिए हमको हमारे पिता की कमी महसूस नहीं होती। मेरे भाई बहन, इसी